हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं दोस्तों। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है राज्य मंत्री जिसका स्वतंत्र प्रभार रहता है, और एक रहता है उप मंत्री। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री के बारे में देखते हैं कि यह क्या होता है। यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। यह अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों, कैबिनेट मंत्री होता है वो सबसे बड़े उच्च पद पे रहता है, जो अपने विभाग के अंतर्गत आने वाले राज्य मंत्रियों को भी आदेश देता है। अब दूसरा है दोस्तों राज्य मंत्री। प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। यह कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है। यह हर एक राज्य में नहीं होता है, यह राज्य के एक विभाग में होता है। अर्थात दोस्तों किसी राज्य में कोई सा विभाग नहीं है तो वहाँ पर वो मंत्री नहीं रहेगा। जहाँ पर उस विभाग के बारे में बताया जाएगा या वह विभाग होगा, वहीं पर वो मंत्री होगा। अगला है दोस्तों राज्य मंत्री, जिसका स्वतंत्र प्रभार रहता है कि जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है तो उस विभाग के राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। अर्थात दोस्तों स्वतंत्र प्रभार का जो राज्य मंत्री होता है वो कैबिनेट मंत्री की जगह ले सकता है उसके अनुपस्थिति में। आगे दोस्तों उप मंत्री, यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री होता है। यह राज्य मंत्री का सहायक मंत्री होता है एक तरीके से। अर्थात यह उपमंत्री राज्य मंत्री का सहायक होता है और जो राज्य मंत्री होता है वो कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक रहता है अतिरिक्त प्रभार। तो इसके बारे में देखते हैं कि जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है तो इसे अतिरिक्त प्रभार कहा जाता है। दोस्तों हमने मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की। अब हम मंत्रिमंडल अर्थात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं दोस्तों। इसमें कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं, अर्थात वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकते हैं, उनका स्वतंत्र प्रभार रहता है। मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अनुच्छेद 352 में किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया, तो आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोट करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होता है। तो आपसे यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि बताइए निम्न में से प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। तो आपको याद रखना है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला है दोस्तों सुपर कैबिनेट। यह क्या होती है? तो अर्थशास्त्री के संथानन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा। अर्थात दोस्तों आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकते हैं कि सुपर कैबिनेट क्या होता है और किस अर्थशास्त्री ने इसको परिभाषित किया था। तो आपको याद रखना है कि के संथानन ने इसे परिभाषित किया था कि जो योजना आयोग होता है, योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। अगला दोस्तों किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट किसे कहते हैं? तो जो प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है। अर्थात जो प्रधानमंत्री जी के रिलेशंस में जो होते हैं उनके सगे संबंधी, उनको किचन कैबिनेट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये डायग्राम है जिसमें आपको स्पष्ट रूप से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के बारे में दर्शाया गया है।
सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्रधानमंत्री जो कि सर्वोच्च रहता है, उसके अंतर्गत कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत राज्य मंत्री और फिर राज्य मंत्री जिनका स्वतंत्र प्रभार रहता है और उप मंत्री। और दोस्तों ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में क्या होता है, एक प्रधानमंत्री रहता है, कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, अर्थात स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। तो दोस्तों इस डायग्राम को आप आराम से देखिए, इसको शायद आपको समझने में आसानी रहेगी मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल को। तो मंत्रिमंडल जैसा शब्द है वो 352 अनुच्छेद में सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। दोस्तों इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मंत्री परिषद में जो विभाग वितरण की जो प्रक्रिया होती है वो प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार होती है। यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिस कारण मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है वह लोकसभा में बैठ सकता है। अर्थात दोस्तों जो मंत्रिमंडल का कोई सदस्य होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और इस कारण मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, वह लोकसभा में बैठ सकता है, किंतु मतदान के समय वह अपने सदन में चला जाता है। अर्थात दोस्तों यदि कोई अन्य सदन का सदस्य किसी लोकसभा में बैठ जाता है, अर्थात राज्यसभा का लोकसभा में बैठ जाता है, लेकिन मतदान के समय उसे अपने सदन में ही बैठना पड़ेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और कार्यकारी के रूप में होते हैं प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तरदायी। अर्थात व्यक्तिगत रूप से होते हैं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी और कार्यकारी के रूप में होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी। आपको इस बात को याद रखना है। मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जैसे कि हमने पहले देख लिया इसको। अतः प्रधानमंत्री की मृत्यु त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद भंग होता है। अर्थात दोस्तों यदि प्रधानमंत्री जी की अचानक आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देता है तो इससे पूरा मंत्री परिषद भंग हो जाता है, अर्थात मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। और जब नया पीएम पुनः मंत्रिपरिषद का गठन करता है, इस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होती है, अर्थात दोबारा चुनाव नहीं होगा। दोबारा चुनाव तभी होगा जब बहुमत सीट कम पाई जाएगी। अर्थात दोस्तों बहुमत सीट यदि कम होगी, जैसे 273 से बहुमत सीट होती है, यदि इससे कम होगी तो दोस्तों दोबारा निर्वाचन किया जाएगा, वरना दोबारा निर्वाचन नहीं किया जाएगा। बहुमत सिद्ध करने के लिए गठबंधन भी किया जाता है, अर्थात दोस्तों अन्य पार्टी का या अन्य उपदलों का या दलों का साथ लिया जाता है, गठबंधन किया जाता है, जिसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। जो बहुमत ना मिलने पर एक पार्टी को दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करना होता है। बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन अर्थात नेशनल डेमोक्रेटिक एलियन अर्थात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे एनडीए कहते हैं। अर्थात दोस्तों बिहार में जैसे एनडीए की सरकार है, तो आपको याद रखना है शिवसेना जो कि महाराष्ट्र में है, अकाली दल पंजाब में है, यह जो दल है जेडीयू बिहार में और लोजपा बिहार में, ये सभी एनडीए की सरकार है दोस्तों, अर्थात गठबंधन की सरकार है। किसी अन्य दल के साथ उनके द्वारा किया गया गठबंधन जो सरकार बनाता है उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हमने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा की। कल हम इसके आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनको कौन सा प्रभार दिया गया है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो पर
वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।